अब बताओ, अगर आपको पता लास्ट में आर्मी ने किया, तो जब आर्मी के जवान ट्रेनिंग ही नहीं उतने पाएंगे तो कैसे काबू हो गए, बताओ मेरे को। इसलिए हमें ज्यादा देश को भी जरूरत है परमानेंट जवानों की, तो परिवारों को, बच्चों के माँ बाप और उन बच्चों को भी जरूरत है। बाहर आके रोजगार नहीं करेगा, वो शॉर्टकट तरीका ढूंढेगा कि कहाँ एक हथियार से या कहीं कोई गलत काम करके मुझको पैसा मिल जाए, काम करना ना पड़े। बच्चा मैच्योर हो जाएगा, सेना से आएगा तो मैच्योर हो जाएगा, माँ बाप की पहले की तरह बात नहीं सुनेगा। जो स्टूडेंट से सेना में ही है, और कितने पुलिस हमारे सैनिकों में पूरे देश में ऑन ड्यूटी जवानों के ऊपर, अफसरों के ऊपर मारपीट हो रही है, झूठे पर्चे हो रहे हैं। इसलिए हम अभी जाके सरकार को अल्टीमेट दिया संदेश कि हम बहुत बड़ा कर सकते हैं अगर आपने हमारी मांगों पे ध्यान ना दिया। वहाँ से यहाँ जंतर मंतर पर आके क्या बताना चाह रहे हैं आप लोग? अगर आपका जो दिल है हाँ, आपके शरीर में ना हो हाँ, तो आप किसी को बता सकते हैं? हाँ, नहीं बता सकते। तो दिल्ली जंतर मंतर हाँ, पूरे देश का दिल है, यस, तो दिल पे आके नहीं बताएंगे तो कहाँ बताएंगे। सही बात, सही बात। हम ये हाँ, बताना चाहते हैं, हाँ, आप अभी सिविल हैं, हाँ, मीडिया में लोगों की खबर हर कोने तक पहुँचाते हैं, हाँ, और घर में 4 परिवार हैं, अगर उन तक आप परिवार एक गृहिणी है, अगर एक परिवार को कोई सही मैसेज ना मिले, बगावत करता कि नहीं करता। या किसी बच्चे को आप कुछ दे ना, एक को 2 कापी ज्यादा दे, एक कम दे, छोटे भी झगड़ा करते हैं ना। देश की सेना का सारे नशाएं कमजोर कर दिया अग्निवीर स्कीम ले आके। इसलिए जंतर मंतर भारत के दिल में आज आप अपनी आवाज आया है। पंजाब ने देश को 5000 साल से सिंचा है, 1740 से लेके आज तक की जंगें देख लो। हमने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, आप सबके लिए ही अपनी कुर्बानियां देके देश को बचाया। और अगर ज्यादा दूर नहीं जाते तो मोदी काल के समय में, कोरोना काल में, हमारे देश के सभी धर्मों के वासियों और पंजाबियों की सेवा को चेक कर लो, लंगरों को देख लो, दाह संस्कार को देख लो, मेडिकल सुविधा को देख लो। अभी आसाम में आपकी पूरी टीम पहुंची हुई है, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर हो रही है। और जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आती बात के लिए तो हम जाते हैं। फिर कई जगह हमारे ही सिखों को पकड़ पकड़ के मारा जाता, फिर भी हम उनसे ज्यादा विरोध नहीं करते। लेकिन ये जो देश की सेना को कमजोर करने का और सैनिकों के हक्कां नूं ना देना, ये सबसे बड़ा दर्दनाक सिलसिला है, बर्बादी है जवानी की। 22 साल का बेटा है, 18 साल में भर्ती था, 22 साल में घर में आ जाता है, तो 15 साल का बच्चा तो आजकल की डिजिटल युग में बात सुनता नहीं माँ बाप की। 22 साल के बाद आने के बाद किसकी बात सुनेगा? चाहे आपका ही बेटा हो, सुनेगा? बोलेगा मामा मैं रिटायर हो गया हूँ, अभी कुछ नहीं करना। इसलिए हम जवानी, उनका भविष्य और माँ बाप की टेंशन, जो अपने बच्चों की इस टेंशन से शरीर छोड़ देंगे, उस देश के नागरिकों को बचाने के लिए जंतर मंतर में हक की मांगों का प्रोटेक्ट करने के लिए पंजाब से आए थे आज। आपको क्या लगता है कि सरकार इसको सुनेगी? क्योंकि ये तो बहुत टाइम से लागू हो चुका है ना, और लोग इसमें भर्ती भी हो रहे हैं। या तो बच्चे उसमें भर्ती ना होते अग्निवीर में, लेकिन बच्चों की भर्ती भी जबरदस्त हो रही है। मैं आपको बात पूछता हूँ, आपके घर में 4 दिन से कोई खाना नहीं और एक रोटी पुरानी 4 दिन की मिल जाए, आप भूख के मारे खाओगे कि नहीं खाओगे? बताओ मेरे को, खाओगे ना? तो जब कुछ भी नहीं, तब मजबूरी से बच्चे जा रहे हैं, मजबूरी से जा रहे हैं। और कुछ लोग फिर भाग आते सेंटरों पे, पूरी ट्रेनिंग नहीं कर पाते, और जो ट्रेनिंग कर जाते हैं तो आप यूनिटों में जाके पूछो, वो बड़ी हालत है उनके ऊपर, सब चीज डिस्प्ले न अलाउ करना, वो अपने आप को महसूस करते हैं हम क्या, हम तो 8 घंटे की ड्यूटी, हम तो प्राइवेट हैं। लेकिन बिल्कुल बेरोजगारी से तो अच्छा, वो आपने कहा कि 4 दिन की रोटी रखी थी वो खा ली, तो बिल्कुल बेरोजगारी से तो अच्छा शायद बच्चे 4 साल की नौकरी को पसंद कर रहे हैं। वो बेरोजगारी से अच्छा पसंद नहीं कर रहे, वो उनकी मजबूरी है। जैसे आपकी मजबूरी है कि 4 दिन की रोटी खाना, उनकी मजबूरी है उसमें जाना। बात यह है कि सबसे बड़ी मजबूरी है अग्निवीर स्कीम को पक्का करने के लिए देश की सिक्योरिटी और सुरक्षा का मुद्दा है, क्योंकि जवान जब मजबूत ही नहीं होगा, 4 साल में पूरी ट्रेनिंग नहीं कर पाता। मैडम कोरों में, सिग्नल में, EME में, इंजीनियर में, आर्मी में तो 2.5-3 साल की ट्रेनिंग है, तो वो पूरी अगर ट्रेनिंग कराएंगे तो 1 साल में बच्चा घर में आ जाएगा, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? आप बताओ। हमारी मांगे, यानी कि उस बच्चे के ऊपर सरकार जो भी खर्च कर रही है, जो मेहनत कर रही है, वो भी सरकार को प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। लेकिन उसका मतलब वो बच्चा स्किल बेस तो हो गया ना, तो बच्चा बाहर आके उसका काम कर लेगा।
जैसे इंजीनियर बच्चा बन गया तो बाहर आके अपना रोजगार तो करेगा ना वो। बाहर आके रोजगार नहीं करेगा, वो शॉर्टकट तरीका ढूंढेगा कि कहाँ एक हथियार से या कहीं कोई गलत काम करके मेरे को पैसा मिल जाए, काम करना ना पड़े। बच्चा मैच्योर हो जाएगा, सेना से आएगा तो मैच्योर हो जाएगा। माँ बाप की पहले की तरह बात नहीं सुनेगा। जब स्टूडेंट से सेना में गया था तो मैडम ये जवानी की बर्बादी है, ये काम करने वाला नहीं। कुछ तो मानते हैं कि कुछ तो इधर उधर सेट हो जाएंगे, सीआरपी में चल जाएंगे, पुलिस में चल जाएंगे, पर अगर मतलब 100 से 10 भी बैठते हैं तो 10 ही तहलका मचा देते हैं कि गलत रास्ते में चल गए, गलत हाथों में चल गए। उन तो ट्रेनिंग किया हो ना, कहीं भी कोई जंग लगती है, कहीं कोई बड़ा टेररिस्ट आते हैं। बॉर्डर मूवी बनी है ना, बॉर्डर मूवी तो बनी है ना, उसमें मेजर साहब ने, वो हमारे सरदार जी तो हैं उसमें, उसके अंदर ब्रिगेडियर चांदपुरी अभी समा गए हैं। आपने होटल ताज का सुना था बॉम्बे में, तो किसने काबू किया था उनको? आप बताओ, अगर आपको पता नहीं। लास्ट में आर्मी ने किया, तो जब आर्मी के जवान ट्रेनिंग ही नहीं उतने पाएंगे तो कैसे काबू हो गए बताओ मेरे को। इसीलिए हमें ज्यादा देश को भी जरूरत है परमानेंट जवानों की, तो परिवारों को, बच्चों के माँ बाप और उन बच्चों को भी जरूरत है। इसलिए सरकार अग्निवीर स्कीम को रद्द करके परमानेंट भर्ती करे। हमारा ये धरने का मकसद ये था। दूसरा, हमारी मांगे हैं जो 7 पे कमीशनों में हमको जवान जेशियों को दूर रखा गया है, हम यही चाहते हैं सरकार उन मांगों पे गौर करे और 8वें पे कमीशन में लागू करे। बस, बाकी हम तो देश की रक्षा आज भी कर रहे हो, पहले भी करते थे। नहीं, आप लोग जो ठान लेते हैं वो करवा के तो छोड़ते हैं। किसान आंदोलन में जिस तरह से आप बॉर्डर पर आके बैठे, आपने बॉर्डरों को सील करवा दिया, वो सब किया, तो सरकार को वो वापस लेने पड़ गए थे। तो उसी तरह की मुहिम इस अग्निवीर के लिए भी आप उठाए हैं। मैडम, जो तो बनता है नेता, जब नेता नहीं, कोई भी जो कुर्सी लेता है, आप एक बहुत सरकार जो पत्रकार हो, न्यूज चैनल, आपने देखना जब कोई ड्यूटी पाने के लिए जाता है, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी, जब कोई लीडर बनता तब तो आपके पाँव में हाथ जोड़ता। जिस दिन बन जाता, जो लोग उसका सहयोग करते हैं उनको भूल जाता है, देश को भी भूल जाता है। वो अपने आप को दुनिया में प्रूव करने में लग जाता है, तो फिर देश कैसे तरक्की करेगा बताओ। कुर्सी वाला अगर अफसर शाही बैठी है तो बंदे को इंसाफ ही नहीं देती। आज रेवेन्यू महकमा और पुलिस कितने धक्के कर रही है, और कितने पुलिस हमारे सैनिकों में पूरे देश में ऑन ड्यूटी जवानों के पर अफसरों के ऊपर मारपीट हो रही है, झूठे पर्चे हो रहे हैं। इसलिए हम अभी जागे हैं, सरकार को अल्टीमेट दिया संदेश कि हम बहुत बड़ा कर सकते हैं अगर आपने हमारी मांगों पे ध्यान ना दिया। अगर सरकार ने ध्यान दिया तो हम सलूट करते हैं देश को भी तो सरकार को भी। यही हमारा जज्बा है और यही हमारी विचार है। धन्यवाद हमारे साथ।